दोस्तों, स्वागत करती है आपका अपना चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। तो आज हम बच्चों बात करेंगे हमारा 8वां ट्यूशन भाग 2 का क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 8 कर्मवीर कथा। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं जो इसका संपूर्ण हिंदी है। दोस्तों, आप लोग का सपोर्ट आज हमें बहुत आगे लेके जा रहा है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करते होंगे और जो इसका सब्सक्राइब है आप लोगों की दुआ से आज हमारा बहुत आगे बढ़ चुका है। मुझे उम्मीद है ये आगे और बढ़ेगी। चलिए हम चलते हैं। कहता है कि कर्मवीर कथा, ध्यान देना बच्चों, कर्मवीर कथा क्या कहता है, ध्यान सुनना है। कर्मवीर पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी का वर्णन। मतलब ये कि कर्मवीर जो पाठ है उसमें किसका वर्णन है, दलित ग्रामवासी पुरुष का कहानी है। हम बात करते आगे। कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या पाकर बहुत बड़ा पद को प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन आएगा बच्चों कि ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो उत्साह से विद्या प्राप्त करते हैं। कौन होगा बच्चों, कर्मधारय, कर्म पुरुष, कर्म पुरुष। बच्चों मैं आगे बात करूंगा। कर्मवीर पुरुष समाज में शब्द क्या उसका होता है बच्चों, सत्कार होता है। तो समाज में सत्कार किसका होता है, कर्मवीर पुरुष का। अगले पॉइंट हम बात करेंगे। कर्मवीर कथा की वास्तविकता है मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उत्साह से सभी काम को करना चाहिए। क्वेश्चन आएगा कि कर्मवीर कथा या कर्मवीर कथा का क्या वैल्यू है, मतलब ये क्या उसकी मान्यताएं है, क्या उसका सम्मान है। तो कर्मवीर जो होता है, कर्मवीर लोग क्या उसकी पहचान होती है। तो कर्मवीर लोग उत्साह के बदौलत, उत्साह के बल पर अपने विद्या प्राप्त करता है और बहुत बड़ा पद प्राप्त करता है। कर्मवीर पुरुष समाज में सब जगह उसका होता है सत्कार। कर्मवीर पुरुष को कभी अपने आप में निराश नहीं होना चाहिए। कहता है ना, जिस मंजिल को चाहो दिल से चाहो, चाहे उस मंजिल में अनेक राह आए, अनेक कांटों, उस मंजिलों के राह में अनेक कांटे आए या अनेक मुश्किलें आए, फिर भी कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। उत्साह से सभी काम करना चाहिए। अब हम आते हैं कर्मवीर जो पुरुष था राम प्रवेश राम, हम उस पर आते हैं। कहता है कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भीखंडोला नाम एक गांव है। मतलब ये कि बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में कौन गांव है बच्चों, तो भीखंडोला गांव। और जान लेना कि कर्मवीर जो पुरुष था राम प्रवेश राम, उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो भीखंडोला में। किस राज्य में, बिहार में। और कौन है प्रदेश जी, दुर्गम प्रदेश में। कौन है प्रदेश, दुर्गम प्रदेश। आगे मेरा पॉइंट है कि भीखंडोला जान लीजिए। क्वेश्चन आएगा बच्चों की भीखंडोला गांव कैसा था, बताइए। तो भीखंडोला जो गांव बहुत जान लीजिए, बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, शिक्षा से दूर था और कठिनाई से जीने वाले लोग निवास करते थे। क्वेश्चन आएगा कि भीखंडोला गांव कैसा था। तो भीखंडोला गांव बहुत, वहाँ के लोग बहुत गरीब थे, शिक्षा से वंचित था, कठिनाई से जीने वाले लोग निवास करते थे। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आता है अगला पॉइंट कि उस टोला में, मैंने को टोला जी, भीखंडोला में, वहां जान लीजिए एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। मतलब वो कि भीखंडोला के गांव के बाहर जो था एक कुटिया था। कुटिया समझते हैं आप लोग बच्चों, मतलब ये जहां जान लीजिए झोपड़ी टूटी जैसी थी, जो परिवार वालों को केवल धूप से बचा रही थी, मतलब बारिश से नहीं। ये जो है ना बारिश का मौसम छम छमाछम चल रहे, छम छमाछम, मतलब ये कि भीखंडोला गांव में बहुत शिक्षा विहीन लोग वहां निवास करते थे, गरीब लोग।
और उस टोले में एक जो है व्यक्ति परिवार गांव से बाहर था। वहां जो कुटिया था, कुटिया में सभी निवास करते थे। और जो झोपड़ी टूटी जैसी थी, जो केवल किससे बच रहा था? धूप से, वर्षा से नहीं। और उस घर में 4 था सदस्य, परिवार का स्वयं मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और छोटी बेटी। ये जान लीजिए, ये राम परवेश राम का घर है। बच्चे दिन देना है, क्वेश्चन आएगा राम परवेश राम का घर कैसा था? तो राम परवेश राम का घर जो है वह भिगनटोला गांव से दूर एक कुटिया था जो टूटी हुई थी, जो केवल धूप से बचा रही थी, वर्षा से नहीं। और उनके घर में 4 था सदस्य, उसके पिताश्री मालिक, उसकी मम्मी माँ, उसका पुत्र और उसकी छोटी बहन। जान लीजिए, भिखनटोला भिविया पॉइंट है, भिखनटोला गांव से 1 कोस मात्र दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा स्थापित था। तो भिखनटोला गांव से प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी है? 1 कोस। कितना जी? 1 कोस। और जान लीजिए, इसी भिखनटोला गांव में नई दृष्टिकोण संपन्न सामाजिक समता में क्या प्रिय शिक्षक आते हैं। मतलब ये जो शिक्षक हैं वो आते हैं कहाँ? भिखनटोला गांव में। कहाँ आते हैं बच्चों? भिखनटोला गांव में कौन आते हैं? शिक्षक आते हैं। वहां जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं, सुनेगा वर्ष कहानी, वहां शिक्षक दलित बालक को देखकर सहज आकर्षण स्वभाव से क्या होते हैं? प्रभावित। मतलब उसके खेल से, उसके बोलचाल से, उसके एबिलिटी को देखकर ऐसा लगता है ये बच्चा क्या रियल में कामयाब बच्चा हो सकता है। शिक्षक ने उस बालक को अपने विद्यालय में लाया और लाकर के पढ़ाना आरंभ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों कहता उसके बाद कि वह बालक जान लीजिए कि शिक्षण शैली से वह आकृष्ट हुआ बालक। तो क्या होगा? राम परवेश राम। बच्चों क्वेश्चन आएगा कि इनकी शिक्षा कैसी थी या किस प्रकार शिक्षा पाई। तो राम परवेश राम एक दलित मतलब बच्चा होने के नाते, दलित परिवार से होने के नाते वह खेल रहा था, मतलब अपने विद्यालय के आसपास या गांव ग्रामीण में खेल रहा था। वहां आते हैं शिक्षक, देखते हैं यह बच्चा बहुत होशियार है, क्या करता है? उसको लेके चले जाते कहाँ? अपने विद्यालय में। बच्चों बात करते हैं आगे। ये कहता है कि वह जो बालक था जब वहां गया स्कूल, तो शिक्षा क्या होता है उससे आकृष्ट, उसके प्रति आकृष्ट होकर जीवन को एक उत्तम व्यक्ति माना। कौन माना? राम परवेश राम। और ऐसा मानकर क्या किया? लगातार विद्या प्राप्त करना शुरू कर दिया। बच्चों आपको जानकर हैरानी होगी कि वह बालक उच्च विद्यालय में करवाया नामांकन और वहां शिक्षक के अध्यापन और स्वाध्याय के प्रभाव से प्रथम स्थान प्राप्त किया। मतलब ये ध्यान सुना है, जान लीजिए बच्चों। क्वेश्चन आएगा कि राम परवेश राम उच्च विद्यालय में क्या करवाया? नामांकन। और वहां क्या किया? फिर प्रथम स्थान प्राप्त किया। किसके द्वारा? शिक्षक के अध्यापन से और अपने अध्याय से। इसलिए बेटा कर्मवीर बनना है तो अपने कर्म पर कर्मवीर बनने के लिए शिक्षक जो अध्यापन करवाते हैं उसे गौर से देखिए। और बढ़िया पॉइंट है, छात्रों का अध्ययन क्या है बच्चों? तप। छात्रों का अध्ययन है तप। अब जान लीजिए अगला देखिए, वह गुरु के उपदेश पाकर बालक के पिता धन अभाव में भी छात्रवृत्ति पाकर और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर प्राप्त धन से कहाँ चला गया? शहर। और वहां गया, कॉलेज में प्रवेश पाया। क्वेश्चन आएगा कि राम परवेश राम कॉलेजों में कैसे पाया अपना नामांकन? तो गुरु का उपदेश पाया और पिता का धन नहीं था, तो उस धन के अभाव में छात्रवृत्ति में बेचारा मिला, वो पैसा लेकर और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाकर धन क्या इकट्ठा और क्या किया? धन से शहर जाकर कॉलेज में नामांकन लिया। अगला पॉइंट है, कॉलेज में भी गुरुओं का प्रिय बन गया बच्चा। श्योर है, जान लीजिए हमारे समाज में या हमारे जहाँ भी शिक्षण संस्थान है या जो भी जगह है, अगर जो बच्चे होशियार रहते हैं तो जान लीजिए उसका हर शिक्षक एक फैन रहता है। मतलब ये
बच्चे कामयाब हैं, जीवन में कुछ कर सकते हैं। ऐसे मतलब वह जो था क्या था कि कॉलेज में गुरुओं का प्रिय वह बालक जान लीजिए पुस्तकालय लाइब्रेरी में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए पढ़ाई में लगा दिया। मतलब ये बच्चा जो है जान लीजिए बिना समय को नष्ट किए पढ़ाई में लगा दिया। आगे बात करते हैं बच्चों। हाँ, अब देखिए बात करते हैं कि वह जान लेना क्या था, वह कॉलेज के पुस्तकालय में अनेक विषयों पुस्तक ग्रहण कर लिया। और ध्यान सुनना, वह कॉलेज के पुस्तकालय में अनेक विषयों के पुस्तक, वहां बात ये कि पुस्तकालय में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि वहाँ अनेक पुस्तक पढ़ा हुआ है जो आपके लिए जरूरी है, आप उसको पढ़िए प्रिपेयर कर दीजिए। यह बच्चा होशियार था, जब वहां गया क्या किया, अनेक विषयों के पुस्तक को ग्रहण कर लिया और स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में क्या बच्चों प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने यश को बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए बातें हैं, हाँ जाना गया कि सब जगह, शहर में, विद्यालय में, गांव में, परिसरों में राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम सब सुनाई पड़ रहा था। उसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को नहीं जान पाया क्योंकि इनके माता पिता क्या थे, अशिक्षित थे। और जान लीजिए राम प्रवेश राम बच्चों 1 वर्ष के अंदर ही केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में भी स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान के कारण क्या हुआ, ऊंचा से प्राप्त किया। मतलब ये कितने वर्ष के अंदर, 1 वर्ष के अंदर केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में क्या प्रथम स्थान पाया। अब देखिए आता है साक्षात्कार में सीमित सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान से, साक्षात्कार में कौन, सीमित सदस्यगण उसके व्यापक ज्ञान से उसके परिवार परिवेश में रहकर परिश्रम और अभ्यास को जानकर बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने कौन प्रसन्न, साक्षात्कार के समितिगण वो क्या हुए, प्रसन्न हुए। किसके जी, तो राम प्रवेश राम के परिवार के बारे में जानकर, उसके परिश्रम के बारे में जानकर। आज जान लीजिए राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा हमारे राज्य में भी है, हमारे केंद्र सरकार में बहुत है। उसका प्रशासनिक क्षमता, संकट काल में निर्णय क्षमता जो क्या सबके लिए आकर्षण है। आप जान लीजिए राम प्रवेश राम कर्मवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन के क्षेत्र में क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। क्वेश्चन आएगा कि कर्मवीर बाधाओं को दूर करके राम प्रवेश राम कहाँ हुआ लोकप्रिय, तो प्रशासन के क्षेत्र में। जान लीजिए किसी के द्वारा सत्य कहा गया है कि परिश्रम पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी करते वरण। ध्यान देना है कि लक्ष्मी वरण कहाँ करेगी, किसी परिश्रमी पुरुष में। कहा जी, परिश्रमी पुरुष में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए हमारा क्लास लगभग खत्म होने वाली है कि कर्मवीर कथा जान लीजिए एक आधुनिक लघु कथा है। कर्मवीर कथा क्वेश्चन है कैसी कथा है, तो आधुनिक लघु कथा है। इसे पुरुषार्थी की कथा भी कहते हैं। किसको, कर्मवीर कथा को। और कर्मवीर कथा किशोरों में जो है आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उत्पन्न करती है। तो आत्मविश्वास आत्मसम्मान कहाँ कर रहे हो उत्पन्न, किशोरों में। कौन सी कथा में, कर्मवीर कथा। बच्चों आपका अपना प्रिय सर हैप्पी सिंह, मेरा जो यूट्यूब चैनल है लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। बच्चों 7549256787 जान लीजिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बच्चों ये मेरा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है। और जान लीजिए इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, भेज सकते हैं अपनी समस्या, जरूर मैं शेयर करूँगा आपके साथ। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।